वो मंत्रों को सत्य मान बैठे हैं। ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, इन्हीं 52 अक्षरों को सत्य मान बैठे हैं। कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 52 अक्षर किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ये 52 अक्षर आपको जपी तो बना सकते हैं। खूब नाम जपो, सुबह शाम नाम जपो, इससे क्या होगा? नाम जपने वाला जपी होता है, तपस्या करने वाला तपी होता है, घर बार छोड़ के नदी के किनारे बैठ जाने वाला सन्यासी होता है। इन तीनों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते ना तो कोई मंत्र जपने की जरूरत है, ना ही कोई तपस्या करने की जरूरत है, और ना ही घर बार छोड़ के किसी नदी के किनारे कोई झोपड़ी बना के बैठ जाओ, या जंगल में कहीं झोपड़ी बना के बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी दुनिया में, इसी संसार में, इसी शहर में, इसी गांव में, अपने ही घर में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। बस आपके जीवन में क्या होना चाहिए? एक वेदी गुरु आ जाए। बस जैसे ही वेदी गुरु आ गया, समझ लो कि आपकी किस्मत जाग गई। और जपी तपी सन्यासी आ गया, समझ लो आपकी किस्मत फूट गई, फूट गई किस्मत आपकी। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, है परगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते वो आता नहीं है, जाता नहीं है, जन्मता नहीं है, मरता नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। इसलिए तुम उस हिरन की तरह उसे ढूंढते रहते हो। जैसे एक कस्तूरी में, कस्तूरी कुंडल बसे, कहते हैं साहिब नाभि में कस्तूरी है, और हिरन ज्ञान न होने के कारण बन बन फिरता है, और अंत में जाके कहीं मर जाता है। सारी उम्र बीत गई, भटकते भटकते, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता वो कर लो, कोई कहता है फलाना चले जाओ, ठिकाना चले जाओ, कोई तुम्हें कहीं पहुंचा देता है, कोई तुम्हें कहीं पहुंचा देता है, लेकिन जहां पर वो वस्तु है वहां कोई नहीं पहुंचा पा रहा। इसलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल की तलाश है बस। वेदी गुरु मिल गया, एक पल में इशारा कर देगा। कहते सतगुरु सैन सहारा हो, एक सैन मिल गई, समझ लो जन्मों जन्मों का खेल खत्म हो गया। अब उस सैन के द्वारा तुमने परमात्मा को प्राप्त करना है, इशारे के द्वारा, क्योंकि सारा खेल इशारे का है, मंत्रों तंत्रों जंत्रों का नहीं है। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। सबसे पहले तो देह का खंडन कर दिया साहिब ने, कि कच्ची देह, 5 तत्व की देह, इस पे क्या भरोसा करके बैठे हो? गुरु को देह मान के बैठे हो, सोच रहे हो देह ही तुम्हें पार कर देगी। अरे वो तो कब्रिस्तान से, शमशान घाट से आगे नहीं जा सकती, वहीं पे भस्म हो जाएगी। वो कब्रिस्तान से पार नहीं हो सकती, भवसागर से पार कैसे होगी? तो देही को सत्य नहीं मानना है। देही तो एक जरिया है तुम्हें ज्ञान समझाने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी को इंसान आदमी की देही मिल गई, किसी को औरत की देही मिल गई, हैं दोनों मिट्टी, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, कोई भी देह सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई गुरु तुम्हें पार करेगा, उस गुरु की ऐसी शक्ल होगी, उस गुरु की ऐसी खाल, ऐसे बाल होंगे, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो।
क्योंकि देही गुरु है ही नहीं। गुरु कौन है? अरे शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। गुरु शब्द है, लेकिन कौन सा शब्द है इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आज संसार में तरह तरह के गुरु तरह तरह के शब्दों को लेके बैठे हैं। कोई कह रहा हमसे शब्द ले लो, कोई कह रहा हमसे शब्द ले लो, कोई कह रहा हमसे 2 शब्द ले लो, कोई कह रहा हमसे 3 शब्द ले लो, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 10 लेके बैठा। क्योंकि साहिब ने कहा शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। तो इन गुरुआ लोगों ने शब्दों की बाढ़ ले आए, हमसे लो शब्द, हमसे लो। अब साहिब ने शब्द का भी खंडन कर दिया। कौन से शब्द का? ये जितने भी जाप अजपा अनहद शब्द हैं, इन सब का खेल खत्म कर दिया साहिब ने। हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। कह रहे सैन मिलावा हो रहा। जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं वो सैन के द्वारा दिया जाएगा। सैन के द्वारा क्या दिया जाता है? सैन यानी इशारा। इशारे के द्वारा क्या प्राप्त होता है? वस्तु, नाम नहीं। कोई आदमी भागा भागा आया, भैया पानी चाहिए, पानी, बस इशारा कर दो, जिधर इशारा किया वही निकल जाएगा। वहां पे जिधर इशारा किया वही भागेगा। वो इशारे को देख के वस्तु तक पहुंचेगा, नाम नहीं जपेगा। नाम तो वो खुद लेके आया मुंह में, भैया पानी दे दो, पानी। नाम तो उसे पता ही है पहले से। और तुम 4 नाम और पकड़ा दो, बेटा बोलो जल वाटर नीर तोए, फिर बेड़ा गर्क हो गया उसका, फूट गई उसकी किस्मत। ऐसा गुरु मिल गया जिसने उसको 52 अक्षरों से जोड़ दिया। कैसा गुरु चाहिए? जो 52 अक्षर छुड़वाए और आदि अक्षर लखाए, तब उसका काम बन पाए। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल जाए जो 52 अक्षरों से परे उस सत्य नाम का भेद बता दे, उस सार वस्तु का भेद बता दे, जो वस्तु हम सबके पास पहले से है। वो सब घटों में पहले से विराजमान है वो वस्तु, लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए नाम के सहारे बैठ जाते हैं। साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाते, ये वस्तु प्राप्त नहीं होती। लेकिन तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ गया, कह रहे हैं पल में दियो बताए। एक पल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मेरा मालिक है कहां। उसके बाद ये सारे नाम, ये सारे पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये सब खत्म। फिर केवल एक ज्ञान चलेगा, एक नाम चलेगा, एक भाषा चलेगी, एक झंडा चलेगा, जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव ने अपने कई प्रवचनों में खुले मंच से ललकारा। क्या बोला उन्होंने? कि अभी तो सब अपनी अपनी संगत संभाल के बैठे हैं, ये छोटे छोटे पंथ बने बैठे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा, और ये सारे पंथ उस झंडे के नीचे आ जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? किसको पता है? आप खड़ा करो जरा। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में डंके की चोट पे बोला था। लोग पूछते रहे बाबा जी वो कौन है, हमें उसके बारे में बता दो। बाबा जी ने क्या कहा? बड़े बड़े महात्माओं ने इंतजार किया है समय का, तुम भी करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो एक नाम, एक भाषा, एक झंडा वो कौन लहराएगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इतना कह के बाबा जी ने 1980 में ये भी बोल दिया
क्या बोला कि अभी तो तुम 5 नाम जप रहे हो, तुम्हारी मुक्ति हो रही है, लेकिन जब आने वाला यानी भविष्य में जो महात्मा आएगा उसको ऊपर से आवाज आएगी और फिर वो उस एक आवाज को बताएंगे इन 5 नामों से, इस जय गुरुदेव नाम से, उसके बाद आपकी मुक्ति नहीं होगी। साफ बोला उन्होंने, लिखित प्रमाण है। वो कहते हैं अभी तो तुम जो दिया जा रहा है कर रहे हो, करते रहो, लेकिन जब वो समय आएगा जब उस एक नाम, एक भाषा, एक झंडे की महिमा चलेगी, तब ये 5 नाम और वो जय गुरुदेव नाम, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। कभी भी अपने पंथ में किसी आने वाले गुरु की कोई बात ही नहीं करी, सारी दुनिया को भविष्य बताते चले गए और अपने पंथ में भविष्य का गुरु नहीं बताया कि मेरे बाद कौन आएगा, कभी नाम नहीं लिया। इसीलिए आज उनके एक से अनेक पंथ बन गए, 20-25 गुरु बने बैठे बाबा जय गुरुदेव के पंथ में। जबकि उन्होंने अपनी वाणी में बोला कि कोई भी गुरु बनने वाला काम मत करना, अपनी संगत को बोला गुरु मत बन जाना तुम लोग, क्योंकि अगर तुम गुरु बन गए तो तुम उस पंथ से वैर विरोध करने लग जाओगे जो आने वाला पंथ है। ये उन्होंने 1980 में बोला था कि हमारा कोई भी शिष्य गुरु नहीं बनेगा। लेकिन हुआ क्या, बाबा जी के जाने की देर थी, किसी ने कहीं मोर्चा उठा लिया, किसी ने कहीं झंडा उठा लिया, एक से अनेक पंथ हो गए। जबकि बाबा जय गुरुदेव कहते रहे कि अनेक से एक हो जाएंगे, लेकिन कोई उनकी बात को समझ नहीं पाया। आज यही सोच के बैठे हैं कि जो हो रहा है होने दो, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी बातों में इशारा कर दिया था कि एक नाम एक झंडा। देखो नाम वो 5 दे रहे हैं, लेकिन महिमा एक नाम की गा रहे हैं कि आने वाले यानी भविष्य में एक नाम की महिमा चलेगी। और दे वो 5 नाम रहे हैं, वो केवल इसलिए नाम दे रहे थे ताकि ये संगत मजबूत हो जाए उस एक नाम को समझने के लिए। पहली क्लास से लेके 12वीं तक इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि 12वीं के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाए तो उसको वो कॉलेज का ज्ञान समझ में आ पाए। अब 12वीं तक भी नहीं गया तो कॉलेज में एडमिशन लेके पास हो जाएगा क्या, होगा ही नहीं एडमिशन उसका। इसलिए एक बेस बनाया जाता है, एक पटरी बिछाई जाती है। उस काम में बाबा जय गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारे समाज को मीट मांस से, नशों से दूर किया। सारे समाज में आप देखोगे गौ हत्या पे बैन करवाया, इतना कुछ किया, इतना समाज को सुधार किया। किस लिए? इसलिए किया कि उनके एक पंथ से 20 पंथ हो जाए। एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, एक दूसरे को अपशब्द तक बोले जा रहे हैं। इसलिए नहीं किया था मेरे भाई, इसलिए किया था कि जब वो एक नाम की महिमा गाई जाएगी तब हमारे सारे शिष्य उस एक झंडे के नीचे आ जाना। ये 5 नाम से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। साहिब ने समझाया अपनी वाणियों में, कहते हैं 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन, तिसकी खबर न जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी इतनी भक्ति करने के बाद भी वापस उसी माँ के गर्भ में बार बार माँ के गर्भ में जा रहे हैं, उल्टा लटक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है, अब केवल एक नाम, एक शब्द को जानना है। और वो एक शब्द क्या है, वो सार शब्द है। उसी की महिमा कबीर साहब ने और अन्य संतों ने गाई है। बाबा नानक कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं संसार को तारने वाला केवल एक नाम है।
वो एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। इससे कोई मतलब नहीं कि चेला हिंदी वाला है या अंग्रेजी वाला है या गुजराती वाला है या मराठी वाला है या चाइनीज है, जापानीज है या स्पेनिश है, पुर्तगीज है या किसी भी देश का है, उसको एक नाम तार देगा। क्योंकि ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है। चीन भाषा का आदमी आएगा, कहेगा मुझे चीनी भाषा में नाम दो, जापान वाला कहेगा मुझे जापानी भाषा में नाम दो, कोई और आ जाएगा वो अपनी भाषा में मांगेगा। ये भाषाओं वाला खेल ही नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। कोई प्यासा है किसी भी भाषा का क्यों ना हो, अगर आगे पानी मांगेगा तो उसको बिना अक्षरों वाला पानी पकड़ाया जाएगा कि बेटा ये पकड़ पानी, इसी से तेरी मुक्ति होगी, और वो अपना पानी पी के गला गीला कर लेगा। इतनी सी बात को नहीं समझ पाते लोग, और क्या करते हैं, झगड़ा मचा देते हैं 52 अक्षरों का। हम ये नाम जपेंगे, हम वो नाम जपेंगे, इससे मुक्ति होगी, इससे नहीं होगी। अरे किसी से भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे 52 अक्षर जीव के आधार पे चलते हैं। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये जीव का खेल है सारा। जितने भी नाम बने हैं इस दुनिया में, ये सब जीव के कारण बने हैं। अगर सबकी जीव ना होती, अब बताओ कौन सा नाम होता? दुनिया वैसे ही चलती, सारे काम वैसे ही करते आप, केवल अक्षर ना होते। अक्षर ना होते तो क्या होता? तो इशारों में काम चल रहा होता। इशारों में ही चलता था पहले काम, पहले इशारों के द्वारा ही ज्ञान चलता था। धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई तो भाषाएं बन गई, और ये कब तक बनी रहेंगी? जब तक जीव है। सब जीव खत्म हो जाएं, सारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये होठ कंठ जीव का ही काम है, अक्षरों को उत्पन्न करना। लेकिन कबीर साहब का जो अक्षर है वो इन भाषाओं का गुलाम नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। जो उस गुप्त वस्तु को लख लेगा वही मेरा हंस है, उसी की मुक्ति होगी। बाकी जितने भी बैठे हैं इनमें से एक का भी कल्याण नहीं हो सकता। साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर कहां से आए हैं, समझ लो। 52 अक्षर मुख से आए हैं, जीव से, कंठ से, होंठ से आए हैं। साहिब कह रहे हैं इन शब्दों से मुक्ति होने वाली नहीं है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं। वो नाम जीव पे नहीं आ सकता जिससे मुक्ति होगी। और 52 अक्षरी नाम ये सारे आते ही जीव पे हैं। कोई भी नाम ले लो, अल्लाहु अकबर, राम राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, ओम कलियम हरियम शरियम। कोई भी नाम उठा के ले लो, कहां आ रहा है? जीव पे। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा। ये सारे नाम इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि जीव से बोले जा रहे हैं, जीव के आधार पे है। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो मुक्ति का नाम है वो जीव से परे है, वो जीव पे नहीं आता, और वो एक है। कोई 5 मत समझ लेना कि वो 5 नाम है, 5 शब्द है, बिल्कुल नहीं। एक परम पिता परमात्मा है, एक शब्द गुरु है, 2 4 5 नहीं है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीभ पे नहीं आता कि तुम्हें हिंदी में नाम दे दिया या अरबी में नाम दे दिया या गुजराती बंगाली में नाम दे दिया, वो जीभ पे नहीं आता। वो जीभ पे आने वाली चीज ही नहीं है। वो तो वस्तु है, जिस वस्तु के द्वारा तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, डोल रहे हो, वो वस्तु क्या है? वो आत्मा है, आत्मदेव है। कह रहे हैं उस वस्तु को जानो
जिसको आत्मदेव कहा जाता है, उस वस्तु को पहचानो जिसे आत्मा कहा जाता है। कह रहे हैं ना साहिब, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान में उलझे पड़े हैं, लोग काया ज्ञान में उलझे पड़े हैं, लोग चक्कर ज्ञान में उलझे पड़े हैं, लोग श्वासा ज्ञान में उलझे पड़े हैं। और शायर क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान। अब इसमें फर्क क्या है? आत्मा में और ये काया में जितना ज्ञान है, इसमें फर्क क्या है? काया वाला ज्ञान नाशवान है और आत्मा का ज्ञान अविनाशी है। काया वाला ज्ञान एक दिन नाश हो जाएगा, कितना भी तुम काया का ज्ञान कथ लो, एक दिन खत्म हो जाएगा। आत्मा को जानो, आत्मा को जानोगे तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करोगे, तब समझ में आएगी कहानी। तो साहिब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से परे की बात है, ये काया की खेल नहीं है। काया का खेल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा का खेल कभी खत्म नहीं होता, अनंत है। इसीलिए गीता में बार बार यही समझाया, हे अर्जुन उसको जानो जिसका आदि और अंत नहीं है, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं है, जो सदा सदा रहे, वही सत्य सनातन है, उसको जानो। लेकिन लोग उसको नहीं जान पाए और किसको पकड़ के बैठ गए? काया को। जिसने ये ज्ञान दिया कि आत्मा को जानो, उसी की काया को पकड़ के बैठ गए। कभी राम जी ने कहा तो राम जी की काया पकड़ ली, कृष्ण जी ने कहा कृष्ण जी की काया पकड़ ली, हनुमान जी ने आत्मा की बात करी, हनुमान जी को पकड़ लिया। बात चल रही है आत्मा की और पकड़ लेते हैं शरीर, बस यही दिक्कत है। तो अब आत्मा को जानना है। गीता में इसी आत्मा को सत्य तत्व बोल के बयान किया गया कि इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो आत्मा है, और अगर इस दुनिया में कुछ असत्य है तो वो देही है, चाहे किसी की भी है, चाहे कोई भी देह हो, वो नाशवान है, वो असत्य है, और आत्मा अविनाशी है। इसीलिए गीता में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं है। ये आत्मा ही पूजनीय है। इसी आत्मा में रमण करना इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई भी कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई धार्मिक साधना, कोई धार्मिक यज्ञ, हवन, पूजा, किसी का कोई मायने नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है, उसने परम तत्व को पहचान लिया है। अब वो परम तत्व के अलावा किसी और तत्व की साधना नहीं करेगा। इसी को सत्य और असत्य तत्व का निबेड़ा बोला गया है कि जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लेंगे, वो सत्य को त्याग के, सत्य को पकड़ के असत्य को त्याग देंगे। असत्य यानी नाशवान शरीर, नाशवान पूजा, नाशवान तत्व, सबको त्याग देंगे और सत्य रूपी आत्मा को पकड़ लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो समझाने वालों ने समझा दिया, लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाया। इसीलिए हमारे धर्म में देखो किस किस की पूजा हो रही है।
कोई कहता हम पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि पीपल में भगवान है, कोई कह रहा हम पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर में भगवान है, कोई कह रहा हम चूहे की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। हम सबकी पूजा कर लेते हैं क्योंकि सब में भगवान है, केवल आत्मा की पूजा छोड़ के। आत्मा की पूजा करनी आती नहीं तो करेंगे क्या? आत्मा की पूजा के अलावा सबकी पूजा कर देते हैं, यही अज्ञान है। ये कोई बहुत महान कार्य नहीं कर डाला तुमने, यही समझाया जा रहा है गीता में कि हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़े हैं, ये नाशवान है, इन कपड़ों की पूजा करने वाला कभी सत्य सनातनी नहीं हो सकता। तो क्या करना है? अब आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा की आरती गानी है, आत्म तत्व को पहचानना है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक तुम असत्य के साथ ही जुड़े रहोगे। और आत्म ज्ञानी गुरु क्या करता है? आत्म ज्ञानी गुरु तुम्हारा ध्यान पूरे संसार से हटा देता है, क्योंकि संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए ही बना है। ये माया है, जड़ माया। तो साहिब समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी इस संसार में सुरता कहां फंसी है? जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें फंसी पड़ी है। कोई काया में फंस गया, कोई माया में फंस गया, कोई बीवी बच्चों में फंस गया, कोई जमीन जायदादों में फंस गया, कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया। दिखने वाली चीजों में सब फंसे पड़े हैं, इसीलिए दिखने वाली चीजों को माया बोला गया। संतों, जो दिखे सो माया। जब दिखा तो फंस गया। अब किसमें अपना ध्यान रखना है? जो दिखने वाली चीज नहीं है, जो वेदी गुरु की दया से ही समझ में आएगी, अब उस आत्म वस्तु में ध्यान रखना है। दिखेगी नहीं आंख से, लेकिन काम पूरा करेगी। जैसे करंट दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन काम पूरा कर रहा है। सारी दुनिया के पंखे, सारी दुनिया के बल्ब, सारी दुनिया के हीटर गीजर चला के रखा हुआ उसने, दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन काम उसी के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार आत्म तत्व तुम्हें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये काया माया सब उसी से चल रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान होगा। आत्म तत्व का ज्ञान मतलब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान होगा, क्योंकि तुम काया नहीं, तुम आत्मा हो। लेकिन अपने आप को भूल बैठे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ, मैं इतने साल बाद मर जाऊंगा। यही भ्रम है। ना तो तुम कभी पैदा हुए और ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी। हे अर्जुन, हम और तुम और ये सारे राजा महाराजा, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब हम तुम और ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा और हम तुम नहीं होंगे। हम सदा सदा से थे, सदा सदा रहेंगे। किस स्वरूप में? आत्म स्वरूप में हमेशा रहेंगे। हमारा कभी अंत हो ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञानतावश हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि हम एक दिन मर जाएंगे, इसीलिए हम सब दुखी हैं। इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम ये सोच बैठे हैं कि हम मर जाएंगे। माँ बीमार है, अब हम सोच बैठे हैं कि ये मर जाएगी, दुखी है। बाप बीमार है, मर जाएगा, दुखी है। हम ही बीमार हो गए, मर जाएंगे, दुखी है। काया मरेगी क्योंकि ये मरी हुई है पहले से। तुम कभी नहीं मरोगे क्योंकि काया को जिंदा करके बैठे हो और काया कोई अपना स्वरूप मान बैठे हो। जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम काया नहीं, तुम आत्मा हो, तो ये जन्म मरण का सारा बंधन टूट जाएगा। उसके बाद तुम्हें इतना होश आ जाएगा
कि सारी दुनिया के सारे शरीर मर जाएं, सारी दुनिया खत्म हो जाए, मैं फिर भी खत्म नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अविनाशी हूं। तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो अविनाशी है, और जो नकली स्वरूप है वो ये बैठा हुआ है। इस नकली स्वरूप को पकड़ के बैठे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। ये नकली स्वरूप है मेरे भाई, ये सदा किसी का नहीं रहेगा। लेकिन जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो कभी नहीं मरेगा। उसको इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। बाबा जय गुरुदेव यही बोलते थे अपने सत्संग में कि बच्चा, इस दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र हमें नहीं मार सकता। लोग समझने लगे कि बाबा जी की काया की बात चल रही है, कि बाबा जी की काया को कोई खत्म नहीं कर सकता, जबकि बाबा जी अपने स्वरूप की बात बता रहे थे कि बेटा हमारा वो स्वरूप है जो अविनाशी है, जिसको परमाणु बम तक नहीं मार सकता। कोई परमाणु बम भी फेंक दे काया के ऊपर, ये खत्म होने वाला नहीं है आत्म स्वरूप। काया का बचेगा कुछ नहीं और आत्मा का बिगड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन इस आत्म स्वरूप को कोई जान ही नहीं पाएगा जब तक उसके जीवन में आत्म ज्ञान देने वाला वेदी सदगुरु नहीं आ गया, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने, नानक साहब ने, रविदास जी महाराज ने, संत पलटू, भीखा दास, सब संतों ने आत्म ज्ञानी गुरु की महिमा गाई है कि जब तक वेदी गुरु, आत्म ज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तुम्हारा जन्म कभी सफल नहीं हो सकता। कितना ही मंत्र जप लो, कितनी तपस्या कर लो, बता भी रहे हैं तपो राज राजो नरकम, यानी जब तप करोगे तो राजपाट मिल जाएगा, और राजपाट मिलेगा तो फिर व्यभिचार में पड़ जाओगे, फिर नरकों में आ जाओगे। क्या फायदा है ऐसा भैया जाप ताप का? तो अब इस जप तप को छोड़ना है और अपने आत्म स्वरूप को जानना है। तुम्हारे आत्म स्वरूप को तुम पहचान जाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अकर्ता भाव में रहोगे। उसके बाद इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा भी हो रहा है, उसको तुम अपने द्वारा किया नहीं मानोगे, अकर्ता भाव में आ जाओगे। कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। नानक साहब समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होगा। जब लग जानो मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी नीत, तब लग नहीं चलना ही जीत। यानी जब तक मैं ये समझ रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, फंस जाओगे। अब आत्म स्वरूप में आके अकर्ता जानो खुद को। तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये तीन लोग, ये माया का क्षेत्र है, ये माया का संसार है। ये सारे कार्य माया के द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये आभास कराया जा रहा है कि ये तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। जैसे सपने में तुमने 1000 आदमियों को गोली मार दी, और जैसे ही तुम सुबह उठे पुलिस वाले तुम्हें पकड़ने आ गए कि तुमने 1000 लोगों को मारा है, तो तुम क्या कहोगे? मैंने मारा है? तुम कहोगे भैया मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो सपना था, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं किसी को नहीं मार सकता, वो तो सपना था। अकर्ता हो जाओगे तुम उसी वक्त कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सपना था, वो तो माया का खेल था, दिखा दिया मुझे कि मैंने इतने लोगों को मारा है, तो मैं सत्य थोड़ी नहीं मान लूंगा कि मैंने मारा है। नहीं तो दिखाओ कहां है लाशें, सपना है वो। इसी प्रकार ये जगत भी एक सपना है, लेकिन इस जगत को तुम सत्य मान बैठे हो कि हाँ ये काम मैंने किया, हाँ मैं ही कर रहा हूं। तो कह रहे जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम ये मान रहे हो कि ये सारे काम तुम कर रहे हो, तब तक तुम गर्भ जून में आते जाते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। और जैसे ही तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हो, उसके बाद इस दुनिया में होने वाला कोई भी कर्म ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम अपने आप को कभी दोषी मानोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है।
सपने में पता नहीं तुमने क्या क्या किया हुआ है, कितने सपने आए आज तक, तो क्या तुम सिर पे बोझा लाद के घूम रहे हो? अरे मैंने सपने में उसको मारा, अरे मैंने सपने में उसको ये कह दिया, अरे मैंने सपने में ये कर दिया। कुछ नहीं किया, ये सब माया का खेल है। तुम्हें दिखाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। इसलिए इस माया से बचना है। और कैसे बचेंगे? अपने सत्य स्वरूप को जान के बचेंगे। जैसे ही सत्य स्वरूप को जान लिया, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ना मेरे हाथ, ना मेरे पैर, ना मेरा सिर, ना मेरी आंखें, ना मेरे कान, ना मेरी जुट, कुछ भी नहीं है मेरा। ये सब माया का खेल है, माया का संसार है, माया का शरीर है। मुझे तो केवल यूज किया जा रहा है इस सपने को चलाने में, इस संसार को चलाने में, इस काया को, माया को चलाने में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब अपने आप को आत्म स्वरूप जानो और उस अवस्था को प्राप्त करो जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सब संतों ने अपनी वाणियों में बोला है, अपने ग्रंथों में गाया है कि नाम जपो भाई ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब जहां पे जाप आ जाता है, एकदम दिमाग में क्या खिचड़ी पक जाती है? देखो नाम जपो बोला है, अरे नाम के साथ जपना ही बोला जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जपो, उसका मतलब होता है याद करो, सिमरो। कह रहे सिमर सिमर नर उतरो पारा, कलयुग में एक नाम आधारा। अब यहाँ पे सिमरो क्यों बोला? फिर जपो बोल देते। सिमरो का मतलब होता है स्मरण करो, याद करो। तो नाम हमेशा याद ही किया जाता है। ये जपने वाला काम तो जप ही कर बैठे हैं गलती से। नाम यानी स्वरूप। कौन सा स्वरूप? सत्य स्वरूप, यानी सत्य नाम। इसको सिमरना है। अरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कह रहे सत्य नाम को सिमर के, इसको याद करके तर गए पतित अनेक। कितने कितने बड़े बड़े पापी तर गए। तर गए क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि माया का खेल है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने इस संसार में कुछ ना किया और ना कर सकता हूं। लेकिन ये माया इतनी तगड़ी है कि हमें समझ में ही नहीं आने देती ये क्या हो रहा है। और हम इस माया संसार को, इस मायावी जगत को अपना मान के अपनी कर्म भूमि मान लेते हैं, जबकि आत्मा हर प्रकार के कर्म से न्यारी है। गीता में भी समझाया, हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, इसके द्वारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, ये कुछ नहीं करती। इससे ताकत लेके मन, माया और 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति ये कार्य पूरा करते हैं। लेकिन इस बात को तब तक नहीं समझ में आएगी ये बात जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल जाता है। तो इसलिए कबीर साहब यही महिमा गा रहे हैं कि इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि तुम्हारा शरीर नाश हो जाए, उस अविनाशी तत्व को, उस परम तत्व को जान लो, पहचान लो, तभी कल्याण होगा। नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। अंत समय से पहले पहले तुम्हें अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करना है। नहीं तो गलती से भी अगर सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में चले गए तो बहुत हालत खराब होने वाली है। हमारे पास 2 प्रकार के शरीर हैं, एक तो स्थूल ये दिखाई दे रहा है और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म में भी कई कैटेगरीज हैं। सूक्ष्म में भी 5 शरीर अलग बैठे हुए हैं। ये है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। 5 तरह के शरीर इन सूक्ष्म जगत में दिए गए हैं हमें। हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो स्थूल से सूक्ष्म में चले जाओ या फिर अपनी आत्मा में चले जाओ, अपने आत्म स्वरूप में चले जाओ। 2 ही ऑप्शन है। जब मृत्यु आएगी, ये शरीर का नाश होगा, तो या तो सूक्ष्म जगत में चले जाओ जहां सपनों में जाते हो। जब शरीर सोता है तो कहां चले जाते हो रात में? सपनों में। और सपनों में जाते ही क्या शुरू हो जाता है? माया का खेल शुरू हो जाता है। कोई जंगल में सपना देख रहा है कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ, कोई नदियों में डूब रहा है, कोई आग में खड़ा है, कोई महलों में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, किसी के पीछे शेर, चीते, हाथी, घोड़े लगे हुए हैं। ये सूक्ष्म जगत है।
इसमें यमराजा भी आएगा, बैतरणी नदी भी आएगी, इसमें जन्म मरण भी चलेगा। और एक ऑप्शन है अपने आत्म स्वरूप में चले जाओ। जब आत्म स्वरूप में चले जाओगे, अब कोई यमराजा नहीं, कोई काया माया का खेल नहीं, अब सदा सदा के लिए सत्य में समा जाओगे। इसी को बोला गया है गीता का 3रा अध्याय 17वां श्लोक कि अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी शरीर में रमण नहीं बोला कि स्थूल शरीर छूटेगा तो सूक्ष्म में भाग जाना। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्म धर्म